व्यूअर्स, इट्स मी इंजीनियर दाऊद। आज हम सीखेंगे प्लानिंग इंजीनियर जॉब रोल इन इंडस्ट्री। प्लानिंग इंजीनियर एक की पर्सन होता है किसी भी प्रोजेक्ट और इंडस्ट्री में, लेकिन इसका जो जॉब रोल है वो वेरी करता रहता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। बेसिक चीजें सेम ही रहती हैं, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिन्होंने डिफरेंट जो डेजिग्नेशन होती है उनके जेडीज डिफाइन किए होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब रोल जो है वो डिफाइन किए होते हैं। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पे ये वेरी करते रहते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्लानिंग इंजीनियर के स्कोप में नहीं होती, उसके जॉब रोल में नहीं होती, लेकिन वो कर रहा होता है। लेकिन जो इंटरनेशनली कुछ चीजें ऐसी स्टैंडर्ड्स हैं जो सेट किए गए हैं, जो मतलब जॉब रोल होता है, उन पॉइंट्स को आपके सामने रखूंगा। और कुछ जो है वो लोकल मार्केट प्लेस है, उसमें जो प्लानिंग इंजीनियर का रोल होता है उसको भी डिस्कस करूंगा। वीडियो सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकाट्रॉनिक्स किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको एंड तक देखिएगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज कंट्रीब्यूट बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इंजीनियरिंग प्रोफेशनल हैं, आप इस चीज की वैल्यू को, कंटेंट को समझते हैं, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे इंजीनियरिंग के रिलेटेड ढेरों वीडियोस जो है वो पड़ी हैं, आप वो देख सकते हैं। वहां पे सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकाट्रॉनिक्स, डीएई, बहुत सारी स्किल रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं, तो उनको काइंडली देखिएगा। सो अभी हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, प्लानिंग इंजीनियर जॉब रोल प्रेजेंटेड बाय दाऊद मसीह। अभी हम जो है वो, मैं अपनी स्लाइड मोड पे आ रहा। ओके, प्लानिंग इंजीनियर का जो मेन रोल होता है, जब भी अगर मैं इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो बताऊं, तो जब एक प्रोजेक्ट जब अवार्ड हो जाता है, ठीक है, उससे पहले भी प्लानिंग इंजीनियर का बहुत रोल होता है। लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा प्रोजेक्ट अवार्ड होने के बाद जो प्लानिंग इंजीनियर का रोल होता है वो थ्रू आउट, यानी कि इनिशिएट प्रोजेक्ट प्लानिंग के जो लाइफ साइकिल है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो होता है उसके 5 फेसेस होते हैं: इनिशिएट, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड क्लोज, और क्लोज आउट। अब ये 5 फेसेस हैं, ठीक है। इन 5 फेसेस में प्लानिंग इंजीनियर का क्लोज आउट यानी कि एंड तक अहम रोल होता है, और प्लानिंग इंजीनियर जो होता है वो प्रोजेक्ट पे रहता है। प्रोजेक्ट अवार्ड होने के बाद जब किक ऑफ मीटिंग होती है, तो कंपनी जो होती है, जब क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है, तो अपने प्लानिंग इंजीनियर को लेकर जाती है, और वहीं से प्लानिंग इंजीनियर का जो किसी भी प्रोजेक्ट पे असाइन किया जाता है उसका रोल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है कि वो स्कोप ऑफ वर्क लेने के बाद जो क्लाइंट उसे स्कोप ऑफ वर्क देता है, वो कुछ डॉक्यूमेंट उसको दिए जाते हैं, उसके बाद वो प्लानिंग और शेड्यूलिंग करता है। जो टाइमलाइन, गिवन टाइमलाइन होती है, उसमें प्रोजेक्ट को प्लान करता है और शेड्यूल करता है। ये तो होता है एक बहुत ही बेसिक रोल, लेकिन इस पे सबसे ज्यादा जो फोकस्ड पॉइंट होता है और बहुत ही अटेंशन चाहिए होती है, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट आपका उस स्केड्यूल पे लाई कर रहा होता है। इसलिए जो प्लानिंग और शेड्यूलिंग होती है, ये बड़ा केयरफुली एक जो स्टेज होता है एक प्लानिंग इंजीनियर के लिए, क्योंकि उसने हर एक एक्टिविटी को थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, अगर वो प्रोजेक्ट 2 साल का है, 3 साल का है, मिनी प्रोजेक्ट से मेगा प्रोजेक्ट की तरफ, उसने बड़े केयरफुली एक्टिविटीज को प्लान करना होता है और उनको उसके बाद स्केड्यूल करना होता है डेज। नेक्स्ट जो होता है उसके बाद होता है प्रोजेक्ट का बजट प्रिपरेशन होती है। ये भी प्लानिंग इंजीनियर का जॉब रोल होता है, उसने बजट प्रिपरेशन करनी होती है, उसमें कमर्शियल का, उसमें क्वालिटी कंट्रोल का, उसमें मैन पावर की कितनी कॉस्टिंग आ रही है। बेसिकली ये कॉस्टिंग का एक कॉस्ट कंट्रोल इंजीनियर्स अलग है, लेकिन जो कॉस्टिंग है इस लेवल पे, जो प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग है, बजट प्रिपरेशन, ये भी प्लानिंग इंजीनियर का के हिस्से में आता है, उसका रोल है ये बजट प्रिपरेशन, प्रोजेक्ट बजट प्रिपरेशन। उसके बाद डिप्लॉयमेंट प्लान्स होते हैं, डिप्लॉयमेंट प्लान बनाना होता है, प्लानिंग शेड्यूलिंग कर ली, अब कितनी डिप्लॉयमेंट लगेगी, मीन कि अगर सिविल का प्रोजेक्ट है तो उस पे मिशंस कितने लगेंगे, ठीक है, उस पे डिफरेंट रिसोर्सेज और डिप्लॉयमेंट प्लान और सुपरवाइजर्स कितने लगेंगे, लीड मैन कितने लगेंगे। उसके अलावा 3M रिसोर्सेज होते हैं, मैन पावर, मटेरियल और मशीनरी, ठीक है, मशीनरी कितनी लगनी है ये, उसके अलावा मटेरियल,
ये जो बेसिकली डिप्लॉयमेंट प्लान में मेन चीजें जो आती है वो मैन पावर आती है, नॉट मशीनरी एंड मटेरियल। तो डिप्लॉयमेंट प्लान सबमिट करवाना होता है क्लाइंट को कि कितनी आप डिप्लॉयमेंट लगा रहे हैं, मैन पावर कितनी लगा रहे हैं। तो ये भी प्लानिंग इंजीनियर का रोल होता है। की रोल इन कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग इंजीनियर का जितने हमारे ये एशियाई कंट्री हैं, जहाँ पे अगर हम बात करें लोकल मार्केट प्लेस, जैसा इंडिया पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, बांग्लादेश की, तो यहाँ पे प्लानिंग इंजीनियर का जो एक कोऑर्डिनेशन इंजीनियर के तौर पे बहुत रोल होता है। की स्टेक होल्डर होता है जिसने इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को लेकर चलना होता है। कोऑर्डिनेशन का बहुत अहम रोल होता है और प्लानिंग इंजीनियर जो होता है वो 360 का अगर एंगल हो तो वो सेंटर पॉइंट बनता है। वो क्लाइंट के साथ भी कोऑर्डिनेशन, अपने इंटरनल डिपार्टमेंट्स के साथ भी कोऑर्डिनेशन, साइट कोऑर्डिनेशन, बेसिकली बहुत अहम रोल होता है प्लानिंग इंजीनियर का। और की रोल होता है कोऑर्डिनेशन में। क्लाइंट मीटिंग्स, ऑब्वियसली अब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई और सारा काम स्टार्ट, उसके बाद क्लाइंट मीटिंग्स प्लानिंग इंजीनियर का काम होता है। जाना है क्लाइंट के साथ, मीटिंग करनी है, डिफरेंट प्रोग्रेस पे मीटिंग करनी है और प्रोजेक्ट की हेल्प पे, ईच एंड एवरीथिंग, अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं तो क्लाइंट के साथ जो मीटिंग्स होती हैं वो भी प्लानिंग इंजीनियर ने ही करनी होती है इन प्रेजेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर ना भी हो, लेकिन जो बेसिकली मीटिंग में जाके प्रेजेंट करना होता है वो जो होता है वो प्लानिंग इंजीनियर का रोल होता है। उसके बाद डीडी आ जाता है। प्लानिंग इंजीनियर ने डिफरेंट जो साइट एरिया प्लानर्स होते हैं उनसे प्रोग्रेस लेने के बाद जो डेली डायरी होती है वो भी आगे मूव करनी होती है। अब ये डिपेंड करता है कि अगर एक सीनियर लेवल का प्लानिंग इंजीनियर है तो वो तो डीडी नहीं बनाएगा, मतलब, लेकिन ये वेरी करता, वही बात पे वेरी करता रहता है जॉब रोल डिफरेंट कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट। तो लेकिन डेली डायरी बनानी होती है, उसमें डेली प्रोग्रेस और इसमें अब रिसोर्सेज कितने लग रहे हैं, कहाँ पे लग रहे हैं, और ये सारा जो है वो करना होता है। वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो कि क्लाइंट के साथ जो वीकली एक कमिटमेंट होती है, वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट सेंड करनी होती है, ये प्लानिंग इंजीनियर का जॉब रोल है। मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, मंथली प्रोग्रेस हेल्थ रिपोर्ट भी हम बोल सकते हैं। तो जो होता है ये मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है, ये भी प्लानिंग इंजीनियर का जॉब रोल है। तो ये जो मैंने तमाम जो आपके साथ चीजें डिस्कस करी है, क्लोज आउट फेज, यानी कि इनिशिएट से लेके क्लोज आउट फेज तक प्लानिंग इंजीनियर थ्रू आउट साइट में बैठेगा, चीजों को एग्जीक्यूट करवाएगा एग्जीक्यूशन टीम से, और उसके बाद मॉनिटरिंग होगी। मॉनिटरिंग किस तरह वो अपने डिफरेंट एरिया प्लानर्स को एरियाज में भेजेगा, एरियाज डिवाइड करके उनकी प्रोग्रेस एट द एंड वो सारा कुछ प्लानिंग इंजीनियर के पास आ रहा होता है। तो इनिशिएट से लेके क्लोज आउट फेज तक प्लानिंग इंजीनियर का जॉब रोल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोजेक्ट में, और की रोल होता है, मेन स्टेक होल्डर होता है प्लानिंग इंजीनियर किसी भी प्रोजेक्ट का। और अगर अब क्वेश्चन बनता है कि अगर आप बिगनर लेवल के हैं या अगर आप स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, किसी भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और आप प्रोजेक्ट प्लानिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करें, वहां पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बेसिक ट्यूटोरियल्स को देखें। और प्राइमावेरा जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक टूल है और प्लानिंग इंजीनियर को के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो डिफरेंट टूल्स, एक्सेल और प्राइमावेरा और माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, डिफरेंट टूल्स हैं, वो सीखे। उसके ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे अवेलेबल हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। फिलहाल के लिए इजाजत दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।